शाम का वक्त है और ऐसी शाम जो मन को सुकून से भर दे। आसमान का रंग गुलाबी दिखाई पड़ रहा है और परिंदे अपने घर की ओर लौट रहे हैं। सड़कों में धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट्स चालू होने लगी हैं। कुछ लोग अपने अपने काम से घर लौट रहे हैं तो कुछ लोग इस प्यारी सी शाम का आनंद लेने के लिए सैर पर निकल रहे हैं। हवाएं चल रही हैं हल्की हल्की सी, ज़्यादा तेज़ नहीं, पर कानों को छूकर ऐसे गुजर रही हैं जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। बच्चे सड़कों पर निकलकर खेल कूद कर रहे हैं। चाहत अपने घर की छत पर बैठे कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुन रही है। अनदेखा अनजाना सा, पगला सा, दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। चाहत गाने में गुम थी कि अचानक उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। शोर इतना बढ़ जाता है कि गाना सुनने का मज़ा किरकिरा हो जाता है और न चाहते हुए भी वो अपने कान से अपने ईयरफोन्स बाहर निकालती है और छत से नीचे की तरफ झांक कर देखती है। तभी उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है। कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और बीच में कोई लड़का खड़ा है। वो लड़का कुछ कह रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं। चाहत इतनी दूर से सुन नहीं पा रही है कि वो लड़का क्या कह रहा है, पर उसका मन उसे मजबूर कर रहा है कि वो नीचे जाए और सुने कि आखिर वो लड़का कह क्या रहा है। उसने अपनी मन की बात सुनी और नीचे चली गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हर कदम के साथ शाम और ढलती चली जा रही है। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो उस लड़के का चेहरा नहीं देख पा रही क्योंकि लोगों ने उसे घेर रखा है। वो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे उसे उस लड़के की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लग गई। लोगों ने कहा, भाई एक और। उतने में वो लड़का कहने लगता है, रिस्क हजारों जिंदगी में उठाया, पर मोहब्बत के लिए ना उठाया तो वो रिस्क ही क्या। रिस्क हजारों जिंदगी में उठाया, पर मोहब्बत के लिए ना उठाया तो वो रिस्क ही क्या। और जो महबूब को हाँ कहने पे मजबूर ना कर दे, वैसा इजहारे इश्क ही क्या। चाहत उस लड़के की ओर आगे बढ़ती है ताकि वो उसका चेहरा देख सके, उससे पूछ सके कि कौन है वो। चाहत उसके कंधे पे हाथ रखती है और जैसे ही वो लड़का मुड़ने लगता है, अलार्म की घंटी बज जाती है। चाहत की नींद खुल जाती है। देखा तो घड़ी पर 7 बज रहे थे। इतना खूबसूरत सपना, जैसे उस सपने की एक एक बात उसे याद हो, हर एक पल याद हो। वो सुहानी शाम, वो लोग, वो बच्चे, वो गाना जो वो अपने ईयरफोन पर सुन रही थी और वो लड़का। उसके मन में जैसे हलचल सी मची हो कि क्यों नहीं देख पाई वो उसका चेहरा। काश वो उसका चेहरा देख पाती, काश वो उससे बात कर पाती, काश वो उससे पूछ पाती कि आखिर कौन हो तुम और मेरे सपने में क्या कर रहे हो। चाहत को ऐसा एहसास जिंदगी में पहली बार हुआ था। ऐसा एहसास जो उसके मन को गुदगुदा रहा था। ऐसा एहसास जो उसे वापस उस गहरी नींद में सोने को कह रहा था ताकि वो अपना ख्वाब पूरा कर सके, ताकि वो उस लड़के की बस एक झलक देख सके। चाहत 18 साल की थी और इस उम्र में उसका ऐसा महसूस करना जायज़ था। ये एहसास इस बात का सबूत था कि चाहत के दिल के दरवाजे अब उस एहसास के लिए खुलने जा रहे थे जो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। ऐसा एहसास जो लोगों को बहुत खुशी देता है, जो लोगों को खुद से ज़्यादा किसी और की फ़िक्र करने पे मजबूर कर देता है। ज़िंदगी का सबसे प्यारा एहसास जिसका नाम है इश्क। छुट्टियों के बाद आज स्कूल का पहला दिन था, पर चाहत अपना नर्म बिस्तर छोड़ने में आलस कर रही थी। माँ ने दूर से आवाज़ लगाई, चाहत जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर नहीं करना, और इस साल तो 12th के बोर्ड हैं, तुम्हें खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी है। अब तो चाहत और बिस्तर छोड़ने में कतराने लगी, ये सोचकर कि इस साल उसे खूब मेहनत करनी पड़ेगी। मम्मी ने आके जैसे ही खिड़की का पर्दा हटाया और चाहत ने खिड़की के बाहर वो खूबसूरत सुबह देखी, चिड़ियों की आवाज़ और वो सूरज की हल्की सी रोशनी, इन सब ने उसका मन उम्मीद से भर दिया। अब वो खुश थी और मन में डर की जगह उत्सुकता ने ले ली थी। चाहत देखने में बहुत खूबसूरत थी। दूध जैसा गोरा रंग, प्यारी सी आंखें, लंबे बाल जो उसकी कमर को छूते थे और चेहरे पे हमेशा एक नूर।
ना वो ज़्यादा सजती संवरती और ना ही दूसरी लड़कियों की तरह फैंसी कपड़े पहनती, पर खूबसूरत इतनी कि इन सब चीज़ों की उसे ज़रूरत भी नहीं थी। बहुत ही खुश मिजाज, जिंदा दिल, हंसमुख, सबके साथ मिलजुल के रहने वाली लड़की थी वो। ज़्यादा दोस्त तो नहीं थे उसके, पर जितने भी थे सब उसे बहुत पसंद करते थे, ऐसी थी वो। जब किसी से बात करे तो आवाज़ चिड़िया के चहकने के समान होती थी। अगर दुखी हो तो चेहरे पर कभी आने न देती और मज़े से ज़िंदगी को एंजॉय करती थी। म्यूज़िक का बड़ा शौक था उसे, गाने सुनना और गुनगुनाना बहुत पसंद करती थी। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता था उसका परिवार। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ हर जाति भाषा के लोग मिलते हैं। चाहत का परिवार एक बंगाली परिवार था। परिवार में माँ बाप, एक बड़ा, एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। माँ बाप का हर कहना मानती थी और माँ के घर के कामों में हाथ बटाती थी। छोटे भाई से उसकी खूब दोस्ती थी, पर बड़े भाई से जरा डरती थी वो। छोटा सा खुशियों भरा परिवार था उसका। चाहत ने जल्दी जल्दी माँ के हाथ के बने आलू के पराठे खाए और माँ का दिया हुआ टिफिन लेके निकल पड़ी स्कूल की ओर। स्कूल के बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए वो ये सोचने लगी कि पता नहीं ये साल उसके लिए नया क्या लेके आया है। स्कूल पहुंचते ही स्कूल की गेट पर उसकी मुलाकात हुई उसकी सबसे प्यारी सहेली से, जिसका नाम था लतिका। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों अपनी हर बात एक दूसरे को बताती और स्कूल का सारा दिन एक साथ बिताती। एक दूसरे को देखते ही दोनों सबसे पहले गले मिले और दोनों की आंख में आंसू भर आए। ये आंसू खुशी के भी थे और दुख के भी। खुशी इस बात की थी कि इतने दिनों बाद आज वो एक दूसरे से मिल रहे थे, और दुख इस बात का कि ये साल स्कूल में दोनों का आखिरी साल था और पता नहीं उसके बाद जिंदगी उन्हें कहाँ लेके जाएगी। दोनों एक दूसरे को छुट्टियों की दास्तां के बारे में बताते हुए क्लासरूम की ओर चल दिए। चाहत और लतिका दोनों साथ साथ एक ही बेंच पर बैठा करते थे। आज तो वो इतने दिनों बाद मिले थे तो दोनों के पास इतनी सारी बातें थीं एक दूसरे को बताने के लिए। जैसे ही टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ती, दोनों की खुसफुस चालू हो जाती। बातों बातों में चाहत ने लतिका को अपने सपने के बारे में बताना चालू किया। कैसे ना बताती, वो सपना उसे बहुत परेशान कर रहा था और वो जानती थी कि लतिका ही है जो उसे समझ सकती है। अपना सपना जैसे ही उसने लतिका को बताया, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसे छेड़ने लगी। फिर यही कहने लगी कि चाहत मेरी दोस्त, सपना तो सपना होता है, भूल जाओ उसे। बंद आंखों से देखे गए सपने कभी सच नहीं होते। यह सुनकर चाहत थोड़ा सा निराश हो जाती है। बातों बातों में लंच का वक्त हो जाता है और लंच की घंटी बज जाती है। दोनों सहेलियां लंच बॉक्स लेके स्कूल के गार्डन में जाती हैं लंच करने। गार्डन के बाजू में ही प्लेग्राउंड भी होता है और उसमें कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। अचानक बॉल आके चाहत के पैर को लगती है और पीछे से आवाज़ आती है, प्लीज़ बॉल पास कीजिए। चाहत मुड़कर देखती है, एक ऐसा चेहरा जिससे वो नज़र नहीं हटा पाती, एक ऐसा चेहरा जिसे वो शायद सारी जिंदगी ना भूल पाए। वो उसे टक लगाकर देखती रहती है। उतने में वो लड़का बॉल उठाता है और दूर से उसके दोस्त की आवाज़ आती है, मिहिर जल्दी बॉल लेके आना यार। तो दोस्तों, ये था चाहत की चाहत कहानी का चैप्टर 1। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसका चैप्टर 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।